और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो मुंबई में है। एनआईए की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। दाऊद इब्राहिम के साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 20 से ज्यादा मकामात पर एनआईए के छापे चल रहे हैं। नागपाड़ा, गोरेगांव, सनाता क्रोज, मुमरा और भिवंडी बाजार में कार्रवाई हो रही है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, एनआईए की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की जा रही है कि किस तरह का अभी की कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई का नागपाड़ा जो एक जंक्शन माना जाता है ड्रग्स सिंडिकेट्स का, और वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी भी रहते हैं क्योंकि इलाका काफ़ी महंगा है। दो टाकी नामक इलाका जहाँ से सलीम सैयद नामक एक व्यक्ति को एनआईए ने डिटेन कर लिया, अपनी हिरासत में लिया है। उसके पास से कुछ कागजात जो है एनआईए के हाथ लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि सलीम सैयद से इससे पहले भी ईडी ने 2 बार पूछताछ कर चुकी है और जानकारी ये मिल रही है कि दाऊद का खास गुर्गा ये बताया जा रहा है और हवाला का जो पैसा है उसकी पूरे ट्रांजेक्शन को ये अपने पास रखता था। इस वक्त मैं बैंड्रा इलाके में, मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप मेरे बिल्कुल पीछे देखें तो ये सी किंग प्रीमाइसेस नामक इमारत है। इसके 5वें मंजिल पर कमरा नंबर 501 पर जो है एनआईए की टीम गई हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। वहाँ पर जाने के बाद अब एनआईए की टीम को क्या हाथ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। अंदर जो है एनआईए की कार्रवाई चल रही है। मुंबई के सिर्फ बैंड्रा ही नहीं, मैं आपको बता दूं नागपाड़ा, डोंगरी, आगरीपाड़ा, कुर्ला, सांता क्रूज, बोरीवली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आज सवेरे से ही एनआईए की टीम लगातार छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। जिस तरह से मैंने बताया कि अब तक एक व्यक्ति को यानी सलीम सैयद को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से की जा रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि एनआईए आज पूरे दिन जो कार्रवाई करेगी तो इनके हाथ क्या कुछ लगते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 7 फरवरी को एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उनके जो तमाम गुर्गे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। याद होगा कि नवाब मलिक की जब गिरफ्तारी की गई है उसमें भी ये पाया गया था कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर से लेन देन यानी व्यापार किया था और उसी के चलते ईडी ने उन्हें हवाला के चलते गिरफ्तार किया है। और कुर्ला इलाके में आज भी छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या तार और जुड़ते हैं और कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। देखिए जो छापेमारी की जाए है। बिल्कुल प्रशांत, अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए की जानिब से जिस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आ जाता है। तफसीलात